हमारे भारतीय जनता पार्टी पलवल विधानसभा से प्रत्याशी भाई गौरव गौतम जी से कि वो आए और आपके विचार में आपके बीच में अपने विचार रखे। भाई गौरव गौतम। भारत माता की, जोरदार तरीके से भारत माता की। पंजा मत दिखाओ, पंजे ने देश का नाश कर दिया। भारत माता की। आज हम सबको आशीर्वाद देने आए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी। मैं उनका इस पलवल की और इस ब्रिज की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए माननीय विधायक श्री दीपक मंगला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई चरण सिंह देवतिया जी, आदरणीय भाई राजीव कत्याल जी, LD वर्मा जी, जयप्रकाश आर्य जी, दीदी मक्कर साहब, आदरणीय हमारी बहन स्वाति सिंह जी, आदरणीय विरमानी जी, भाई आशु राजपाल जी, भाई प्रवीण ग्रोवर जी, सरदाना जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। मंच पे समय लग जाएगा। और मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों और मातृ शक्ति। ये चुनाव किसी को MLA मंत्री बनाने का चुनाव नहीं, ये पलवल के भविष्य का और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। मैं भरोसा दिलाता हूं आप सबको। माननीय केंद्रीय विकास शहरी विकास मंत्री हमारे यहाँ पर बैठे हुए भारत सरकार के, इस मंत्रालय की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो सबसे ज्यादा पलवल को है। क्योंकि आने वाले समय पर पलवल ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है जहां पर KMP, KGP, बॉम्बे एक्सप्रेसवे, रेल कॉरिडोर, मेट्रो का DPR बनके तैयार, सही 20 किलोमीटर दूर बाद यहाँ पर एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ऐसी अनेक योजनाएं 10 साल के पुराने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। खास करके हमारे यहाँ के व्यापारी भाइयों को स्वामित्व योजना के माध्यम से व्यापारियों को रोजगार और दुकान देने का जो काम किया है वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब रहे थे तब उन्होंने किया। ऐसा सौभाग्य हमें मिला है। मेरा तो आप सबसे आग्रह, आज हम उनको ही सुनने के लिए आए हैं, लेकिन आप सब की ओर से, पूरे पलवल विधानसभा की ओर से मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई गौरव गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कालड़ा कॉलोनी से भी सरदारी आई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मोती कॉलोनी, खेल कला, गौशाला बाजार और न्यू कॉलोनी, वहां से जो जो सज्जन आए हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। मैं ज्ञानी जी, आप आकर के जो सरोपा देना चाहते हैं आप और प्रधान जी आकर के बाबू जी को सरोपा भेंट करें ताकि आगे का कार्यक्रम जल्दी कर सके। आ जाइए प्रधान जी, आप जल्दी। अरे पिंदर भाई, आप आकर के जल्दी ये उसको करवा लीजिए ताकि आओ जाओ प्रधान जी, जल्दी आ जाइए। ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की कमेटी और गुरुद्वारा साहब की तरफ से गुरु ग्रंथ साहब का प्रसाद सिरोपा हमारे ज्ञानी जी भेंट कर रहे हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है, कृपया करतल ध्वनि से बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दिलों की धड़कन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में, मैं उससे पहले 2 जय घोष लगाऊंगा और माननीय खट्टर साहब को पता लगना चाहिए कि आज वो पलवल में अपने परिवार में अपने लोगों के बीच में आए हैं। भारत माता की, भारत माता की। श्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, अब हम सबको अपने विचार रखेंगे। की चीज है तुम तो दिखना है, परेशान है।
परवर वालों की आवाज में दम आना चाहिए तो आयो नहीं। बोलो भारत माता के। छत को भी नहीं पता लगा अभी तो आवाज तो चंडीगढ़ तक भेजनी है हमने। बोलो भारत माता के। ये बीच में कुछ लोग लगता नाश्ता नहीं किया अभी हमारी बहनों ने भी। बोलो भारत माता के। धन्यवाद। पलवल के मेरे मित्रों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरा समय यहाँ मुझे 11 बजे पहुंचना चाहिए था, लेकिन 12:15 पहुंचा हूँ। थोड़ा हेलीकॉप्टर की गड़बड़ के कारण से 1 घंटा में लेट हुआ। पानीपत के हवाई अड्डे पर बैठा है, करनाल के हवाई अड्डे पर बैठा रहा। और कोई आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वास्तव में ही एक बहुत बड़ा एक काम के लिए आज इकट्ठे हुए। आपका सबका मैं बड़ा बड़ा अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह जी देवतिया, अपने पूर्व विधायक जिन्होंने 5 साल तक आपकी यहाँ सेवा की, आपके बीच में रह करके, और जितने काम आपने इनको बताए सब के सब हरियाणा सरकार के माध्यम से उन्होंने कराया। इसी प्रकार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही हमारे कर्मठ युवा कार्यकर्ता भाई गौरव गौतम जी, वैष्णव प्रत्याशी बनने की लाइन में और लोग भी थे। मैं सबको ये मान के चलता हूँ, कंधे से कंधा मिला करके एक साथ ये चुनाव को लड़ाएंगे। विधायक एक नहीं बनेगा, जो जो प्रत्याशी इस लाइन में थे सबके सब विधायक कहलाएंगे। पार्टी के अपने पूर्व जिला अध्यक्ष भाई अली वर्मा जी, युवा नेता हमारे धर्मेंद्र ग्रोवर जी, आशु प्रधान जी, कपिल गुरुआ जी, और आर्य समाज के यहाँ के हमारे फरोखा जिनके देख आर्य समाज यहाँ चल रहा है। और ये भवन भी मुझे बताया गया कि आर्य समाज भवन है। हमारे जयप्रकाश आर्य जी, श्री अशोक झिंगड़ा जी, अशोक संदाना जी, आशु प्रधान जी, कपिल दुआ जी, डीडी मक्कड़ जी, ज्ञानचंद काला जी, मुक्ति बंसीलाल जी, विजय आर्य जी, उपस्थित सभी पंजाबी समाज के अपने पदाधिकारी और सारे ही वेल विशर्स, अन्य सभी समाजों के यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्तिगत, एक प्रकार से पलवल विधानसभा की करीब बैठी है और इस करीब के सामने मुझे आपकी बात रखने का मौका मिल रहा है। विषय तो आपको स्पष्ट है। विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है जिसके लिए आज हम आए हैं? विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव की बात आज चर्चा सब लोग कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारे पूरे बूथ तक का कार्यकर्ता इसके लिए सब अपने अपने ढंग से हमारा आह्वान कर रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली की है, बहुत एक जिसको कहना चाहिए मार्मिक अपील उन्होंने की है। तो मित्रों भाई बहनों, इस चुनाव में हमारा लक्ष्य साफ है। 2 लक्ष्यों को मिला करके एक लक्ष्य है। 2 मैं कह रहा हूं तो पहला लक्ष्य ये है कि हरियाणा में अभी तक जब से हरियाणा बना है, इस बार एक नया रिकॉर्ड और रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बन रहा है।
अभी तक दो बार तो बन चुकी है। 2 बार कांग्रेस की बनी, 2 बार हमारी भी बनी लगातार। लेकिन तीसरी बार का चैलेंज, तीसरी बार का चैलेंज बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस देश की जनता कभी कभी 10 साल के बाद कहने लग जाती है भाई 10 साल हो गए और सही। लेकिन जब जनता कुछ बातों को गंभीरता से महसूस करती है तो तीसरी बार की सरकार बनाती है। देश की बात करूं तो एक बार नेहरू जी ने 3 बार लगातार सरकार बनाई थी, सन 1952 में, 57 में और 62 में। लेकिन उस समय कहा जा सकता है कि उस समय सामने कोई क्लेम करने वाला नहीं था कि हम सरकार बनाएंगे सिवाय नेहरू जी के, इसलिए बड़ी आसानी से सरकार बन गई। उस समय सरकार और कांग्रेस एक ही बात मानी जाती थी। जैसे एक जमाना था, माननीय खट्टर साहब की, माननीय खट्टर साहब की, भाई गौरव गौतम, भाई गौरव गौतम, भारतीय जनता पार्टी, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, जय श्री राम। उस समय कांग्रेस और सरकार एक ही बात होती थी। जैसे हम पुराने लोगों को याद होगा, मैंने तो अपने चुनाव में करा था। अगर दुकान से हम कोलगेट मांगते थे तब भी टूथपेस्ट मिलती थी, और टूथपेस्ट मांगते थे तब भी कोलगेट मिलती थी। कोलगेट और टूथपेस्ट एक ही चीज होती थी। आज अगर टूथपेस्ट मांगते हैं दुकानदार से, दुकानदार सामने से क्या कहता है, कौन सा ब्रांड चाहिए? तो ये समय जो बदलता है तो जनता को आज पता लग गया है कि केवल एक ही पार्टी नहीं है सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए कई पार्टियां हैं, अलग अलग जगह पर। तो इसलिए मुकाबले में जब 2 पार्टियां सरकार बनाने के लिए होती है तो दोनों पार्टियों को अपनी बात कहनी पड़ती है। केंद्र का ये पहला चुनाव है लोकसभा का कि 2 पार्टियां आमने सामने क्लेम करने वाली थी कि हम जो है सरकार बनाएंगे। उस क्लेम करने में अगर सबसे पहले आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना। केंद्र में ये पहला उदाहरण है। पहला तो मैंने बता दिया आपको, कोलगेट का उदाहरण देते। ऐसे ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जब आती है और अपना अच्छा कुछ करके दिखाती है तो तीसरी बार का रास्ता खुलता है। 2 प्रांत ऐसे हैं, गुजरात में लगातार सरकार 3 बार भी 4 बार भी बनी। मध्य प्रदेश में सरकार 3 बार भी बनी है। हाँ, कम्युनिस्ट बंगाल में भी एक सरकार 3 बार बनी है। और 1-2 प्रांत हो सकते हैं, लेकिन ये 5-10% ही अवसर आते हैं जब तीसरी बार सरकार बनती है। तो इसमें से हमको जनता को बताना पड़ेगा कि हमको जो 5-10% वाला रिकॉर्ड है वो तीसरी बार सरकार बनाने का करना है। मेरी बात जरा समझ लो, नारे वाले बातें बोलने के आखिर में कुछ अब क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 6-8 महीने से खूब ऊंचा ऊंचा बोलने की कोशिश की और एक झूठ चलाना शुरू कर दिया 6 महीने पहले कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तरह तरह के झूठ बोले। क्या क्या झूठ बोले कि आपने जनता के लिए जो किया वो सब खराब है। क्या बुजुर्गों की पेंशन अपने आप घर बैठे बनती है, धक्के नहीं खाने पड़ते, ये खराब किया है क्या? नहीं किया। वो तो सही किया है। आज राशन कार्ड के लिए कोई हमारे पास आता नहीं बनवाने के लिए, वरना लाइनें लगती थी। ये बोलो खराब किया है कि सही किया है? सही किया।
पहले ट्रांसफर के लिए लोग लाइनें लगा के खड़े रहते थे नेताओं के पास, पैसा दे करके या सिफारिश करा करके बड़ी लाइन ट्रांसफर वालों की आती थी हमारे पास। आज अध्यापकों से शुरू किया था, आज हर एम्प्लाई अपनी जहां उसकी बारी आती है सीनियरिटी के हिसाब से वहां उसका ट्रांसफर हो जाता है। कोई अध्यापक ट्रांसफर के लिए आपके पास आता है क्या? नहीं आता। नौकरियां बिकती थी, बोली होती थी कि ये तहसीलदार की इतना खर्चा लगेगा, पटवारी का इतना लगेगा, पीएम का इतना लगेगा, एचसीएस की भी बोलियां थी। क्या अब पिछले 10 साल में किसी की नौकरी लगी है सरकारी, किसी को एक पैसा देना पड़ा क्या? क्योंकि इस बात में जितनी जोर से आप कह रहे हो, मुझे पता गांव-गांव में ये जादू सिर चढ़ के बोल रहा है और इन्होंने कहना शुरू कर दिया क्या, हम आएंगे तो नौकरियां बांटेंगे। अरे तुम कौन होते हो बांटने वाले? योग्य बालक अपने आप लेके जाता है, किसी के हमारे हाथ में। सब सुन लिया आपने भी, सबने सुना है। ये सबने सुना ना कि उनकी वीडियो क्या क्या चली है। आपके फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने यही बोला है, करनाल के हमारे एक शमशेर गोगी वो यही बोल रहे हैं, उससे आगे बढ़ के बोल रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि तुम्हारे टाइम पर सरकार जब चलती थी तो घपले बहुत होते थे। वो क्या कहते हैं कि घपलों के बिना सरकार थोड़ी चल सकती है। कहा कि नहीं? साथियों ने कहा कि हम आएंगे तो पहले अपने घर भरेंगे, बाकियों की चिंता क्यों करेंगे। क्या इस पिछली 10 साल की सरकार में ये अनुभव आया क्या आपको? 10 साल पहले 2 शब्द चलते थे, एक मंथली माहवारी, महीने का पैसा जो लेके जाते थे, एक हफ्ते हफ्ते लेडीज वाले से, घूमने वाले से, खोखे वाले से 10-20 रुपया महीने का बंधा हुआ होता था। आता था, दूर से आदमी देख लेता था, खोखे वाला वो आ गया, महीना हफ्ता लेने वाला, वो भी अपनी जेब से पैसे निकाल के नीचे मुट्ठी कर देता था। वो आता था, मुट्ठी में मुट्ठी डाल के पैसे लेके चलता पड़ता था। आज इस समय किसी को मंथली या किसी को हफ्ता देना पड़ता है क्या किसी दुकानदार को? नहीं देता। हिम्मत ही नहीं है किसी की। सबको लगता है कि धरे जाएंगे, दबोचे जाएंगे। बड़ों बड़ों को तो मोदी जी ने नथ डाल दी, बड़ों बड़ों को तो उन्होंने